अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन। उम्मीद करता हूं देखने सुनने वाले सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज का मौजू कि जो होता है उसमें कोई बेहतरी होती है। जैसा कि कुरान मजीद में भी इरशाद रब्बानी है कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। बसा औकात हमारी ज़िंदगी में ऐसे मामलात पेश आते हैं कि जो हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वाक़या हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। इंसान सब्र का दामन छोड़कर नाशुक्री की तरफ आ जाता है और गिले शिकवे करने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है फिर एक ऐसा मुकाम आता है कि इंसान को पता चलता है कि वो जो वाकया हुआ था ना, अच्छा उसमें वो ये मसलियत थी, अच्छा उसमें मेरे लिए ये बेहतरी थी, अच्छा हुआ वो वाकया पेश आया। अगर वाकया वैसा पेश ना आता तो आज मेरे लिए ये बेहतरी तो ना होती। लेकिन ये पता बहुत देर से चलता है। ये जब तक ये पता चलता है हम बहुत सारी नाशुक्रियां और बहुत सारे गिले शिकवे कर चुके होते हैं। तो अजीजों, हमें मुश्किल वक्त में गिला शिकवा नहीं करना चाहिए, मुश्किल वक्त में सब्र करना चाहिए और अच्छे वक्त के आने का इंतज़ार करना चाहिए कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अपनी बात को मज़ीद समझाने के लिए एक वाक़या आप तमाम दोस्तों की गोश गुजार करना चाहूँगा। तो कहते हैं कि किसी इलाके में एक बादशाह हुआ करता था। उस बादशाह का एक खादिम था। खादिम बड़ा ही नेक सीरत और बड़ा ही खिदमत गुजार इंसान था। वहीं उस खादिम की एक आदत थी कि वाक़या कुछ भी हो जाए, अच्छा हो या बुरा हो, वो खादिम हर वाक़े पर यह कहता कि इसमें भी कोई बेहतरी होगी। वो खादिम बादशाह को इस कदर पसंद था कि बादशाह ने उस खादिम को अपना मुशीर खास मुकर्रर कर दिया। कहते हैं कि एक दफ़ा किसी हादसे में बादशाह की एक उंगली कट गई। दूर दराज इलाकों से लोग बादशाह के पास इजहार अफसोस के लिए आने लगे। लेकिन उस उंगली कटने के वाक़े का इल्म जब मुशीर खास को हुआ तो मुशीर खास ये कहने लगा कि इसमें भी कोई बेहतरी होगी। ये सुनकर बादशाह तो तैश में आ गया। अब बादशाह सलामत ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मेरी उंगली कट गई है और मुशीर खास कह रहा है कि इसमें कोई बेहतरी होगी, इसे पसे ज़ंदान डाल दो, इसे कैद में डाल दो। बादशाह के हुक्म पर उस मुशीर खास को कैद में डाल दिया गया। कहते हैं कि वक्त गुजरा और बादशाह अपने किसी और मुशीर खास के साथ एक जंगल में शिकार के लिए चला गया। उस जंगल में कुछ जंगली कबीला आबाद था। उस कबीले के लोगों की ये रिवायत थी कि वो हर साल अपनी देवी, अपनी देवता को एक इंसान की बलि किया करते थे ताकि वो जिसकी भी पूजा करते थे वो उस कबीले वालों पर रहम करे। तो कहते हैं कि वो जिसकी भी बलि करते, वो जंगल में आया कोई अनजान आदमी होता, उसको पकड़ दे और उसकी बलि कर देते। अब बादशाह सलामत अपने मुशीर खास के साथ उसी जंगल में चले गए। कबीले वालों ने बादशाह और उसके मुशीर को पकड़ लिया। अब बादशाह की बलि लगाने लगे। जब बादशाह की बलि लगाने लगे तो ये पता चला कि बादशाह सलामत की उंगली कटी हुई है। बादशाह सलामत एक मुकम्मल नहीं है। अब बादशाह सलामत की उंगली नहीं है, लिहाजा वो बलि नहीं लग सकते जी। बादशाह सलामत का जो मुशीर खास उनके साथ जंगल में शिकार की गर्ज से गया था, उसकी बलि चढ़ा दी गई और बादशाह सलामत को उंगली कटने की वजह से बादशाह सलामत की जान बख्शी हुई और बादशाह सलामत वापस अपने दरबार में आ गए। कहते हैं कि बादशाह सलामत जब दरबार में आए तो सबसे पहला ये काम किया कि अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ मेरे मुशीर खास को आज़ाद करो और मेरे सामने पेश करो। जब उस मुशीर खास को बादशाह सलामत के सामने पेश किया गया तो बादशाह सलामत ने जो सबसे पहली बात अपने मुशीर खास से कही वो ये थी कि मुशीर खास, तुम ठीक कहा करते थे, जो होता है उसमें कोई बेहतरी होती है। अजीज़ों, बसा औकात हमारे साथ भी ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। हमें लगता है कि ये वाक़या हमारे लिए बड़ा तकलीफ़दा है, हमारा तो बड़ा नुकसान हो गया इस वाक़े से, लेकिन उसमें भी हमारे लिए कहीं ना कहीं कोई बेहतरी होती है। तो दोस्तों, अर्ज़ गुज़ारी ये है कि मुश्किल वक्त में सब्र कीजिए, शुक्र कीजिए, शिकवा और शिकायत ना कीजिए। उम्मीद है मेरी ये काविश आप दोस्तों को अच्छी लगेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।